नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ARCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जनवरी से लेके जुलाई 2020 तक के संपूर्ण जो पुरस्कार व सम्मान है वह पढ़ने वाले हैं। आपको मात्र 20 मिनट के वीडियो में सभी पुरस्कार व सम्मान याद हो चुके होंगे जो दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवार, NTPC, डे ग्रुप सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप सभी वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए बिना समय गवाए। ओके, तो हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। ओके, अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। पहली बात है, आज का जो पुरस्कार है सम्मान 29वां सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा 16 जनवरी 2020 को की गई थी। तो यह वासुदेव माही सिंधी लेखक है, उनको की गई थी। इनकी लघु कथा है चेकबुक, इसके लिए। दूसरा जो पुरस्कार है, सम्मान है, वो खेल के क्षेत्र में हाल ही में पद्म विभूषण किस खिलाड़ी को देने की घोषणा हुई। तो MC मेरी कॉम खेल के है, ये मुक्केबाजी से संबंधित है MC मेरी कॉम। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यह है रतन लाल जी। हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी में स्नातक की जो है उपाधि पाने वाली पहली महिला सिख कौन बनी है। तो ये अनमोल नारंग जी बनी है। हाल ही में कौन सा पर्वतारोही सभी 7 महाद्वीपों पर ज्वालामुखी पर चढ़ने वाला पहला भारतीय है। तो ये है सत्यरूप सिद्धांत। कौन है? तो ये सत्यरूप सिद्धांत जी है। आगे बात करते हैं, हीरोज टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी को इससे सम्मानित किया गया है। हाल ही में किन भारतीय फोटो जर्नलिस्ट को पत्रकारिता के प्रतिष्ठित पुलित्जर अवार्ड से मिला है। तो मैं क्षमा चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा ये जर्नलिस्ट का जो है शब्द मुंह में नहीं है, इसके लिए। ओके, तो पुलित्जर पुरस्कार मिला है, तो ये 3 व्यक्तियों को मिला है। कंवल आनंद, उनके सहयोगी मुख्तार खान और डार यासीन। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया गया है। इन तीनों ने क्या किया था कि जो धारा 370 हटाई गई थी उस समय इन्होंने फ़ोटो ली थी, तो उसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति मेडल से किसे सम्मानित किया है। तो ये किम जोंग उनको सम्मानित किया है। आगे नेक्स्ट, हाल ही में पम्मा स्पोर्ट्स कंपनी के अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो ये करीना कपूर जी को बनाया है। आगे बात करते हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पे हैं। तो ये है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, अमेरिका। आगे बात करते हैं, किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है। तो ये जीता है कृतिका पांडे ने। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट पेड शो सेलिब्रिटीज की सूची में भारत का एकमात्र सेलिब्रिटी शामिल है, वह कौन है। तो ये अक्षय कुमार जी हैं। पहले स्थान पर अमेरिका के काइली जेनर है। अगला है, गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर किसे नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो ये M नेत्रा को नियुक्त किया गया है। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के लिए अपना जो धन था, अपना जो इनकी बचत थी उसको खर्च कर दिया था इन्होंने। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है। तो त्रिची रेलवे स्टेशन को जो है गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है। आगे बात करते हैं, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किरण मजूमदार शो को सम्मानित किया गया है। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष है ये। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और 2014 में कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक को भी से सम्मानित किया जा चुका है। अच्छे से देख लेना, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। अगला है, हाल ही में प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो जावेद अख्तर को पहले भारतीय बने हैं जिनको रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया गया है। एशिया नोबेल पुरस्कार कहाँ जाने वाला पुरस्कार है जिसे कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है। तो वो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। 2019 में रविश कुमार जी को दिया गया था, लेकिन इस बार इसको रद्द कर दिया गया है।
हाल ही में भारत के नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से रंजीत कुमार जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शोभा शेखर जी को सम्मानित किया गया है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। आगे बात करते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 में कौन सा संस्थान समग्र रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो आईआईटी मद्रास। हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना है? तो ये अमर्त्य सेन हमारे भारत के हैं जिनको चुना गया है जर्मन बुक ट्रेड के लिए। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य को 2020 का ई पंचायत पुरस्कार मिला है? तो हिमाचल प्रदेश को मिला है। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण का ब्रांड एम्बेसडर भारत की ओर से किसे शामिल किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप जी को शामिल किया गया है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र यूएन की बात हो रही है सम्मानित किया है? तो केरल के। कौन है ये? तो के शैलजा जी को सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। हाल ही में इन्वर्नोटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है ये राजीव जोशी जी को दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो राजीव जोशी जी जो है न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते थे। और अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा में भी रहा था ये। भारतीय सेना की किस अधिकारी को UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है स्वर्ण गावनी जी। ये इस सम्मान को पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हाल ही में 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता बिल विदर का निधन हो गया है। वो कौन से देश के थे? तो बिल विदर अमेरिका के थे, ग्रैमी अवार्ड जीता था 3 बार। हाल ही में ग्लोबल एडिशन अवार्ड से किसी कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो ये कंपनी है आपकी टाटा पावर। कौन सी कंपनी है? टाटा पावर। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी एंटी करप्शन ब्यूरो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये PV सिंधु जी को नियुक्त किया गया है, PV सिंधु को। हाल ही में किसे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। ये कहाँ के CM हैं? तो ये असम के CM हैं। कहाँ के CM है? असम के CM है सर्बानंद सोनोवाल जी, जिनको श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम किस संस्थान ने शुरू किया है? तो ये IIM बेंगलोर ने ये जो है शुरू कर दिया है। IIM बेंगलोर ने फेलोशिप कार्यक्रम। आगे बात करते हैं 92वें ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं। 2020 के जो हैं 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 में दिए गए। तो हॉलीवुड लॉस एंजिल अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो पैरासाइट है, दक्षिण कोरिया की है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो बॉन्ग जून हो है, पैरासाइट के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो जोकिन फोनिक्स है, जोकर फिल्म के हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रिनी जेल्वेगर है, जुड़ी फिल्म की। वेरी इंपॉर्टेंट है, फिल्म से संबंधित जगत से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में दिए गए, इससे संबंधित चर्चा कर लेते हैं। तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो लियोनेल मेसी को दिया गया है, फुटबॉलर है। इनके साथ साथ में लुइस हैमिल्टन को दिया है, जो मोटर रेसिंग करते हैं, बाइक चलाते हैं बहुत तेज़ ये। और लोरियस वर्ल्ड कम बैक ऑफ द ईयर किसे? तो ये सोफिया प्लार्स को दिया गया है, जर्मनी की है। और लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को दिया है, ये भारत के हैं। ये हमारे कंप्लीट होते हैं कौन से पुरस्कार? तो ये लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं तो 65वीं फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो 65वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी? तो गली बॉय। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन? तो जोया अख्तर हैं, गली बॉय की ही है।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह है गली बॉय की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट है गली बॉय की। ये 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 कंप्लीट। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 1 करोड़ से आबादी वालों में पहला स्थान है एमपी का, और 1 करोड़ से कम आबादी वालों में पहला स्थान है दादर व नागर हवेली का। इसमें मैंने आपको जो है ये लिस्ट दे दी है, आगे पीछे लिस्ट में मिल जाएगी आपको पीडीएफ में, तो उसको भी आप देख लेना। पद्म पुरस्कारों की मैं बात करूँ तो इसका तो मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना, अच्छे से बहुत अच्छा तरीके से बता रखा है। पद्म विभूषण 7 हैं, पद्म भूषण 16 है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने अभी दिया भी था, आपको पता हो तो थोड़े समय पहले ही, देखो यहाँ पे मिल जाएगा। खेल क्षेत्र में देखो ये वाला, श्रीमती एमसी मेरी कॉम को खेल क्षेत्र में दिया गया एकमात्र पद्म विभूषण दिया गया है खेल क्षेत्र में, ये पता होना चाहिए। भारत रत्न 2020 में नहीं दिया गया है। आगे बात करते हैं आईसीसी क्रिकेट पुरस्कार 2019 की। ये 2019 आपको दे रखा है, लेकिन ये जनवरी 2020 में दिए गए थे, है ना, तो 2020 के पुरस्कार है ये। बात करते हैं आईसीसी की जो क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे, तो बेन स्टोक्स हैं, इंग्लैंड के हैं। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा है, भारत के हैं। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर किसे, तो दीपक चाहर को, ये भारतीय हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे, तो मानस लाबुसाने हैं, ऑस्ट्रेलिया की। आगे बात करते हैं कि हॉलीवुड के प्रतिष्ठित पुरस्कार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 77वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही, तो ये फिल्म रही है ड्रामा 1917, और म्यूजिकल कॉमेडी वंस अपॉन द टाइम इन हॉलीवुड, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 77वां कौन सी फिल्म को दिया गया है, तो ये ड्रामा को दिया गया है, और म्यूजिकल कॉमेडी वंस अपॉन द टाइम इन हॉलीवुड। हॉलीवुड की बात करें तो यह आ जाएगा, वैसे ड्रामा 1917 आ जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री व लेखिका की पुस्तक पायजामा फॉर फोर्स गिविंग को क्रॉसवर्ड बुक्स अवार्ड का पॉपुलर फिक्शन का अवार्ड मिला है, तो ये ट्विंकल खन्ना जी को मिला है, ट्विंकल खन्ना। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, तो ये है किरण मजूमदार जी, जो बायोकॉन की संस्थापक हैं। इसके अलावा ये पुरस्कार हमारे देश में पहले किस किस को, तो मदर टेरेसा जी को दिया गया था, जनरल सोली जहांगीर सोहराबजी को दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, और 4 नंबर पे अब किरण मजूमदार जी को दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो बायोकॉन की संस्थापक है। संगीत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 62वें ग्रैमी अवार्ड का वितरण कहाँ पर किया गया, तो ये लॉस एंजिल अमेरिका में इनका जो है वितरण किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में हिंदी भाषा के लिए किस पुरस्कार से प्रदान किया गया है, किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये नंद किशोर आचार्य जी को किया गया है। कविता इनकी छिलते हुए अपने को, बहुत ही अच्छी रचना है, और ये ऐसे मान लो कि इसका स्क्रीनशॉट ले ही लेना, आपको आगे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2020 में दिसंबर में समथिंग दिए जाएंगे, तो इतने दिन में अब जो भी एग्जाम लगेगी उसमें पहले का ही करंट जीके पूछेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है छिलते हुए अपने को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे, तो ये शशि थरूर को दिया गया है, एन आर ऑफ डार्कनेस। ओके, आगे बात करते हैं, यहाँ पे आप ये पूरे पुरस्कार देख सकते हो, यहाँ पर सभी भाषाओं के दे रखे हैं, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कंकड़, ये सारी भाषाओं के दे रखे हैं आपको। अब जैसे राजस्थानी की मैं बात करूँ तो राजस्थानी का किसको दिया गया है, तो ये राजस्थानी का बारीक बात कहानी संग्रह रामस्वरूप किसान, ओके, इसके रामस्वरूप किसान जी को दिया गया है राजस्थानी भाषा के लिए बारीक बात, उनकी रचना आप जहाँ से भी हो वहाँ आपकी देख सकते हो। आगे बात करते हैं कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 कौन बनी, तो मिस यूनिवर्स अब 2020 में तो दिसंबर में बनेगी, तो हमको पहले का ही पढ़ना पड़ेगा। तो मिस यूनिवर्स 2019 जोजीबिनी टुंजी दक्षिण अफ्रीका की है। 2018 में कैट्रियानो ग्रे बनी थी, भारत की ओर से अब तक केवल 2 मिस यूनिवर्स बनी है। और हाल ही में मिस वर्ल्ड कौन, तो टोनी एन सिंह जमैका निवासी है, 2018 में वेनेसा पोंस डी लियोन है। आगे बात करते हैं कि अमेरिका के प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है, तो ये ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया है। ये एक पर्यावरण बचाने से संबंधित कार्य करती है।
इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन 2019 किस टेनिस खिलाड़ियों को चैंपियनशिप घोषित किया गया है? तो पुरुष में मैं बात करूँ तो राफेल नडाल जी हैं, स्पेन के निवासी, और महिला एकल में एशले बार्टी है, ऑस्ट्रेलिया की। महिला टेनिस की बात हो रही है, WTA की बात हो रही है। WTA के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है महिलाओं के अंदर? तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। आगे बात करें कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बेलन डी और पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो लियोनेल मेसी को 6वीं बार दिया गया है, अर्जेंटीना के निवासी है ये। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का बेलन डी और फेमिनन पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो ये मेगन रेपिनो को, अमेरिका की निवासी है, इनको दिया गया था। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया, आत्मकथा इनकी अस्थि और भवती। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे भारतीय अभिनेत्री को देने की घोषणा की गई है? तो ये दीपिका पादुकोण जी को देने की घोषणा की गई है, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने हेतु। मित्रों, ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है ना, ये जल्दी क्यों करवाया है मैंने, इतनी जल्दी क्यों पढ़ा है? तो आप इसको 2-3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा और आप इनको लिख लोगे। मैं PDF अवेलेबल कराऊंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा, तो आप देख लेना, याद हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। ये तीनों चीज़ करनी है आपको। धन्यवाद आपको बहुत बहुत क्लास लेने के लिए, वीडियो देखने के लिए।